के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि रीट मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए क्योंकि इसमें सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। इसकी जांच एसओजी नहीं कर पाएगी। प्रश्नकाल से ही हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हंगामा पूरी तरीके से रहने के आसार जो है वो साफ तौर पर अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की उम्मीद भी थी कि ऐसे ही हालात जो हैं वो सदन के अंदर देखने को मिलेंगे और साफ बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। सीबीआई की जांच रीट मामले को लेकर अगर सरकार नहीं कराती है तो सदन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। शशि हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, तो आज रीट मामले पर ही आर पार होगा सदन में? सुमित, देखिए, जब तक रीट की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती तब तक लगातार मांग रखने की मंशा बीजेपी ने जाहिर की है और बना भी ली है। आज भी सदन में कुछ ऐसी स्थितियां दिख सकती हैं। हालांकि सदन के बाहर सौहार्दपूर्ण माहौल जरूर दिखता है। जब अभी देवनारायण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जोगिंदर रवाना सदन के बाहर आए, मीडिया से बातचीत की, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा आए थे और चौमुंह की प्रसिद्ध विजयवर्गीय की मिठाई खिलाई। आपने रामलाल जी मुंह मिठा कराया, लेकिन क्या अपेक्षाओं पर इतने बचे हुए समय में खरे उतर पाएंगे जिनको नियुक्तियां मिली? देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों की लड़ाई जो व्यक्ति लड़ रहा था, और एक तरीके से देखें तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जो थे सचिन पायलट जी ने ये बार बार ये कहते थे कि साहब हम संघर्ष से हमने किया, लाठियां हमने खाई, जनता की समस्याओं की मांग हमने उठाई। अगर इस पूरी सूची का ऑपरेशन करें तो जो दावा कर रहे थे कि हमने लकड़ियां खाई है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई है, उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान वाले नाम तो एक भी नहीं है और नाम आपको वही दिखाई देंगे जो मुखिया जी चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल से अब उनकी क्या स्थिति होगी कि जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह अभी तो और बिखर के सामने आएगा, सबके सामने आएगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, राजस्थान के अंदर दोहरा चरित्र जिस तरीके से चल रहा है, बाड़मेर के अंदर कोई हत्या होती है, इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के विधायक मांग करते हैं और तत्काल मुखिया जी उसकी घोषणा करते हैं सीबीआई जांच की। जोधपुर के अंदर हत्या होती है, तत्काल सीबीआई जांच। अलवर की घटना होती है, सीबीआई जांच। तो आखिरकार 26 लाख परिवार न्याय मांग रहे हैं राजस्थान की सरकार से। तो इसकी सीबीआई जांच कराने में इनको क्या दिक्कत थी? ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो तमाम गुनहगार जो थे या पेपर लीक करने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो जब आपको लग रहा है कि साहब हम दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं तो सीबीआई को करने थे। फिर ये गुमराह करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि साहब रीट की परीक्षा जो हमने तय की है, 62,000 पद हमने निकाले हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो अब जब आपने परीक्षा निरस्त कर दी, नई वैकेंसी आपने निकाली है, आप उसकी प्रक्रिया जारी रखें, जांच होने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन ये जांच की आंच मुखिया जी तक पहुंचेगी और कई मंत्री इसमें नपेंगे, कई अधिकारी नपेंगे। तो ये सरकार सिर्फ उनको बचाने के लिए इस तरीके का जिद करके बैठी हुई है कि हम सीबीआई से जांच नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने तो कल सदन में भी बीजेपी की दीर्घा की तरफ आकर के कहा कि आप लोग बैठ करके भी विरोध जता सकते थे और इस मामले की जांच एसओजी कर रही है। देखिए, एसओजी अगर जांच करी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10,000 से अधिक लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। जिस तरीके से चाय की दुकान के ऊपर चाय बिस्कुट मिलते हैं ना, उस तरीके से ये पेपर बिका है। एसओजी क्या बता देगी? 35-36 आदमियों की गिरफ्तारी के अलावा कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचे? एसओजी बता। रणनीति रहेगी हाउस में आप लोग? हमारी रणनीति यही है कि जब तक सरकार घोषणा नहीं करे सीबीआई जांच की, तब तक हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखा सुमित, आपने रामलाल शर्मा दोहरा रहे हैं कि जब तक सरकार सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करती तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा और सदन में वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे हैं सदन पे और सतीश पूनिया से भी जानते हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी। क्या बीजेपी जो अपनी भावना थी उसी भावना के अनुरूप काम करेगी या कोई स्थिति बदलती हुई दिख रही है? बहरहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पार्टी के विधायकों को भी ये बात साफ कर चुके हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक। और आज देखिए सतीश पूनिया मीठी गोली बांट रहे हैं। सतीश जी, आज आप मीठी गोली बांट रहे हैं, क्या खास बात है मीठी गोलियों में? मीठा ही रहना चाहिए, खारे तो बहुत लोग होते हैं। देखिए, मीठा रहना चाहिए, खारे बहुत लोग होते हैं और ये बात अपने अंदाज में कही है। क्या सतीश जी, क्या सत्ता पक्ष के लिए अलग है? और सतीश जी, क्या सत्ता पक्ष के लिए अलग गोलियां भी लेकर के आए हैं? सत्ता पक्ष के लिए तो शब्दों की गोलियां ले जाएंगे और विरोध की तो होंगी। क्या रणनीति के साथ में आप लोग सदन में विरोध लगातार जारी रहेगा? हम कह चुके ना, वही बात मैं दोहराता हूं कि
हम लोग रीट के मामले में, क्योंकि एक बड़ी धांधली हुई है, राजस्थान के इतिहास में ऐसी हुई नहीं, इतनी बड़ी धांधली है जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है कि यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा, धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसलिए अभी देखते हैं, सदन जुड़ेगा और बाकी लोगों की क्या राय होती है उसके अनुरूप भी बात करेंगे। देखिए, आपने मीठी गोलियां बांटी, कल प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई हैं, क्या कोई सिंबल है क्या आपकी आई गोलियां बांटने? वो तो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस के लोगों को तुष्ट करने की रोजगार गारंटी योजना है, अंधा बांटे रेवड़ीर फिर अपने को दे, तो उसमें अपने सब लोगों को उपकृत करने के लिए वो गोलियां बांटी हैं। पर 3 साल हो गए, सरकार के एक तरफ तो आर्थिक दिवालियेपन का रोना रोते हैं। अब मुझे लगता नहीं है इन बापड़ों को दफ्तर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, कर्मचारी मिलेंगे, तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्या विधायकों को ये नियुक्तियां लाभ के पद के दायरे में आती हैं? हाँ, निश्चित ही है। सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है और उसमें अनेक प्रदेशों में इस तरीके से ये फैसले वापस भी लेने पड़े हैं और कानूनी बाध्यता भी रही है। तो इसका विश्लेषण तो सरकार को नियुक्ति से पहले करना ही चाहिए था, पर मुझे लगता है कि उनके भीतर जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जो अंतर्कलह है, जो असंतोष है, उसको दबाने के लिए उन्होंने नैतिकता को भी ताक पर रखा है। कई ऐसे फैसले हुए हैं जो नैतिकता से मेल नहीं खाते हैं। आपको लगता है संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो पाएगी? आप लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है अभी पिछले दिनों। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इसी में से ही उनको समाहित करना पड़ेगा। संसदीय सचिवों को लेकर लड़ाई तो लड़ी। तो सुमित, आपने सुना किस तरीके से संसदीय सचिवों की नियुक्ति की भी उम्मीद संभावना को सतीश पूनिया खारिज कर रहे हैं, और जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, विधायकों को नियुक्तियां दी हैं, उसको भी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लाभ के पद के दायरे को देखना चाहिए और लाभ के पद के दायरे में ये नियुक्तियां आ सकती हैं। ऐसा सतीश पूनिया ने भी आशंका जाहिर की है। विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अंदर से क्या अपडेट आएगी वो भी हम आपसे यहाँ जो है वो लेंगे। शशि, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी